हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि बलेनो का ट्रिपल एलईडी DRL डिज़ाइन इवेंचुअली सभी नेक्सा कार्स में इंट्रोड्यूस होगा? खैर, अगर आप न्यू बलेनो लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, परफॉर्मेंस और फीचर्स के बारे में बताएंगे एंड वी विल ऑल्सो टेल यू कि आपको इसका कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। 2022 बलेनो के फ्रंटल डिजाइन की हाईलाइट इसकी वाइड ग्रिल और ट्रिपल एलईडी DRLs हैं। इसके अपडेटेड फ्रंट की वजह से ये अब ज़्यादा वाइड लगती है, लेकिन न्यू बलेनो की विड्थ इसके पुराने वर्जन जितनी ही है। इसकी ग्रिल पे थिक क्रोम डिटेलिंग है विच इज़ ऑल्सो देयर अबव द फॉग लैम्प्स। टॉकिंग अबाउट लाइट्स, तो न्यू बलेनो में सिंगल प्रोजेक्टर लेंस आता है विच हाउसेस बोथ द लो एंड हाई बीम। इसके फॉग लैम्प्स भी LED टाइप हैं, सो द फ्रंट बीम इज़ वाइट। बलेनो के टॉप वेरिएंट में LED DRLs आते हैं, लेकिन सभी वेरिएंट्स में टर्न इंडिकेटर्स बल्ब टाइप ही हैं। इट इज़ वर्थ नोटिंग के बलेनो के फ्रंट लोगो की राइट साइड पे पार्किंग कैमरा आता है एंड देयर इज ऑल्सो अ कैमरा अंडर बोथ द ORVMs। इन कैमरास का डिस्प्ले कैसा है इसके बारे में हम वीडियो में आगे बताएंगे, बट फॉर नाउ आई हैव टू टेल यू कि इसके साइड कैमरा ORVM के माउंट पे इंटीग्रेटेड नहीं है, तो अगर ORVM डैमेज या चोरी होता है देन द कैमरा इज ऑल्सो गॉन। बलेनो में अब भी 16 इंच व्हील्स आते हैं एंड द डिज़ाइन ऑफ द न्यू अलॉय व्हील्स समहाउ लुक्स रगेड टू मी। इनके अलावा क्रोम डोर हैंडल्स, क्रोम विंडो लाइन और शॉर्ट एंटेना इसके नोटेबल एलिमेंट्स हैं। लाइक इट्स साइड, इसका रियर डिज़ाइन भी पुरानी बलेनो से काफ़ी मैच करता है, स्पेशली द मेन टेल लैम्प हाउसिंग एंड थिक क्रोम बार ऑन द बूट। इसके टेल लैम्प्स में भी ट्रिपल LED एलिमेंट्स हैं और रियर इंडिकेटर्स भी फ्रंट की तरह बल्ब टाइप ही हैं। Open the boot and it offers 318 liter of space here, which should be sufficient to keep weekend luggage for 4 adults. इसका boot काफ़ी deep है, so taking out heavy bags from here is going to be a task. इसकी rear seat 60-40 split है, तो unusually long bags भी accommodate किए जा सकते हैं। इसके अलावा parcel tray, boot lamp और shopping hooks यहाँ के notable features हैं। इसके boot floor के नीचे 15 इंच spare टायर आता है। ओवरऑल न्यू बलेनो का फ्रंटल डिज़ाइन अब काफ़ी अपीलिंग है और अब ये पहले से ज़्यादा वाइड और शार्प लगती है। अगर इसमें डुअल फंक्शन LED DRLs और शार्क फिन एंटेना जैसे फीचर्स होते तो दे वुड हैव एडेड टू इट्स मॉडर्न अपीयरेंस। चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। बलेनो में अब डुअल टोन ब्लू ब्लैक इंटीरियर आता है विद ग्लॉसी ग्रे डिटेलिंग ऑन द डैशबोर्ड, स्टीयरिंग व्हील एंड सेंटर कंसोल। अपार्ट फ्रॉम द डैशबोर्ड, इंटीरियर का ब्लू कलर फ्रंट एंड रियर डोर्स और अपहोल्स्ट्री पे भी है। देयर इज ऑल्सो सम ग्लॉसी ब्लैक ट्रिम अराउंड द इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड डोर स्विच केयर, और काफ़ी सारे मटेरियल्स और लेयर्स की वजह से बलेनो का इंटीरियर मुझे थोड़ा बिजी लगा। इसके डैशबोर्ड पे सब जगह हार्ड प्लास्टिक है विच डजंट लुक चीप, बट वी फील कि इसके सेंटर टनल और ग्लव बॉक्स की फिटमेंट बेटर हो सकती थी। ग्लव बॉक्स में ओनर्स मैनुअल के अलावा कुछ और सामान रखने की जगह भी है और दोनों फ्रंट डोर्स में पॉकेट्स हैं और गियर लीवर के आगे 2 कप होल्डर्स और एक फ़ोन रखने की जगह है। इसके जस्ट ऊपर एक 12 वोल्ट सॉकेट और एक USB चार्जर है एंड वी वुड हैव लाइक टू हैव अनदर USB पोर्ट है। इसके ऊपर एयरकॉन कंट्रोल्स हैं जिसके स्विच गियर की क्वालिटी अप्रिशिएबल है। नाउ कमिंग टू द हाईलाइट ऑफ द न्यू बलेनोज केबिन, द 9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसके साथ वायर्ड स्मार्टफोन पेयरिंग, 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स आते हैं। इसका आउटपुट एडकमिस से ट्यून्ड है एंड इट ऑफर्स सराउंड साउंड। टॉकिंग अबाउट द टच स्क्रीन इटसेल्फ, ये मारुति सुजुकी के पुराने 7 इंच टच स्क्रीन के कंपैरिजन में एक बिग स्टेप अप है व्हेन इट कम्स टू टच फीडबैक एंड डिस्प्ले क्वालिटी। वी वुड हैव लव्ड इट अगर इसमें वायरलेस फ़ोन पेयरिंग होती और कार में वायरलेस फ़ोन चार्जिंग। एनीवे, ड्राइवर इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से ऑपरेट कर सकता है और इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील पे क्रूज कंट्रोल बटन्स भी हैं। इसके MID पे इन्फो एक्सेस करने के लिए अब भी ट्रेडिशनल पिन्स ही हैं जो आउटडेटेड लगती हैं। टॉकिंग अबाउट ड्राइवर सेंट्रिक कंट्रोल्स, तो डैशबोर्ड की राइट साइड पे भी स्विच गियर है जिसकी फर्स्ट रो में हेड अप डिस्प्ले के कंट्रोल्स हैं। HUD बटन को लॉन्ग प्रेस करके हेड अप डिस्प्ले ओपन होता है विच इज़ बेसिकली अ ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिव स्क्रीन जो ड्राइव रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करती है। इसके 3 डिस्प्लेज हैं और इन डिस्प्लेस को HUD बटन से टॉगल कर सकते हैं और इसके लेफ्ट साइड कंट्रोल से HUD के टेक्स्ट की ब्राइटनेस और पोजीशनिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं।
वी थिंक HUD के साथ कंफर्टेबली ड्राइव कर पाना इज़ अ मैटर ऑफ टाइम एंड आई थिंक यू विल गेट यूज्ड टू इट। HUD के कंट्रोल्स के नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल और 360 डिग्री पार्किंग कैमरा के ऑन ऑफ कंट्रोल्स हैं। 360 पार्किंग कैमरा का बटन प्रेस करते ही इंफोटेनमेंट में कार के अराउंड एक 3D व्यू मिलता है, जिसका टॉप डाउन और ग्राउंड लेवल डिस्प्ले भी है। एक्चुअल कैमरा की फुटेज देखने के लिए आपको इसे ड्राइव या रिवर्स में डालना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू वांट टू यूज़ द फ्रंट कैमरा और द रियर। हमें इसकी कैमरा क्वालिटी एवरेज लगी एंड वी रियलाइज कि इसका ड्राइवर ORVM माउंटेड कैमरा सिर्फ 360 सराउंड इमेज क्रिएट करने में हेल्प करता है और इसका कोई सेपरेट डिस्प्ले नहीं है। 360 पार्किंग कैमरा के बटन के नीचे ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है। इनके अलावा ऑटो डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और स्लाइडिंग फ्रंट आर्मरेस्ट नोटेबल फीचर्स हैं। बलेनो की ड्राइवर सीट जेनरस है और इसका कुशन सॉफ्ट है। इसकी अंडर थाई सपोर्ट अच्छी है और यहाँ कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन एडजस्ट कर पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बलेनो का डैशबोर्ड अपराइट है, तो इसके फ्रंट एक्सट्रीम्स जज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। मुझे पर्सनली ज़्यादा कंट्रोल्स और बटन्स वाले कॉकपिट्स ओवरवेलम करते हैं, बट सम पीपल माइट नॉट लाइक टू मेनी कंट्रोल्स अराउंड द ड्राइवर। एनीवे, नाउ दैट आई हैव सेट द ड्राइविंग पोजीशन टू माय लाइकिंग, चलिए इसके रियर में चलते हैं। बलेनो ज़्यादा टॉल नहीं है, सो यू सिट लो इन द रियर और ईग्रेस करते हुए भी आपको थोड़ा स्क्वाट करना पड़ेगा। अंदर बैठ के एंड विद द ड्राइवर सीट सेट टू अ 5 फीट 8 इंच ड्राइवर्स कंफर्टेबल पोजीशन, यहाँ मेरे पास मोर देन एडिक्वेट नी रूम और लेग स्पेस है और फ्रंट सीट के नीचे पैर स्लाइड करने की जगह भी है। फ्रंट सीट की तरह इसकी रियर सीट में भी कुशन सॉफ्ट है और यहाँ अंडर थाई सपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री है। मुझे रियर सीट के अपर पार्ट में कुशन थोड़ा एक्स्ट्रा लगा एंड आई फील दैट इट्स अ लिटिल अपराइट टू माई लाइकिंग। ऑल्दो बलेनो में रियर आर्मरेस्ट नहीं है, बट आई स्टिल फील कि ये बेंच 2 एडल्ट्स और एक चाइल्ड के लिए ही सफिशिएंट है। एज फार एज हेडरूम इज कंसर्न, मेरे पास यहाँ जस्ट इनफ स्पेस ही है and I find both the adjustable rear headrests to have some play in them. It is worth noting कि बलेनो के फ्रंट और रियर डोर आर्मरेस्ट्स लेदर रैप्ड हैं, जिनकी क्वालिटी अच्छी है। इनके अलावा रियर एसी वेंट्स विद 2 USB चार्जर्स और डोर पॉकेट्स रियर पैसेंजर्स के लिए नोटेबल फीचर्स हैं। ओवरऑल मुझे बलेनो का न्यू डैशबोर्ड डिज़ाइन पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा मॉडर्न और अपीलिंग लगा। इसकी प्लास्टिक क्वालिटी पहले जैसी ही है एंड इट डजंट लुक चीप। इसका केबिन स्पेशियस है, बट आई फाइंड इट टू बी मोर फोकस्ड ऑन द फ्रंट पैसेंजर कंफर्ट। चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं। बलेनो का 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन 90 PS की मैक्सिमम पावर और 113 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसकी पावर टू वेट रेशियो इसके राइवल से बेटर है और टॉर्क टू वेट रेशियो भी कंपीटिंग कार से कंपेरेबल है। इस इंजन की हाईलाइट इसकी रिफाइनमेंट और फ्यूल एफिशिएंसी है। जब तक आप इसे 4000 RPM के ऊपर पुश नहीं करते, तब तक केबिन में इंजन नॉइज नहीं आएगी। एंड ऑन आवर शॉर्ट ड्राइव इन गोवा, इसने हमें सिटी में अराउंड 17 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दी। इस इंजन के साथ स्टार्ट स्टॉप टेक आती है, विच स्टॉप्स द इंजन व्हेन द कार इज आइडलिंग टू सेव फ्यूल। ऑल्दो बलेनो की पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशियोज इसकी कंपेरेबल नेचुरली एस्पिरेटेड कार से बेटर हैं, लेकिन इस इंजन की इनहेरेंट नेचर रिलैक्स्ड है, विच इज़ वाई इफ़ यू रियली वांट टू पिक अप पेस, तो आपको इसे कंसिस्टेंटली हाई रेव करना पड़ेगा। हाईवेज पे भी you'll have to rely on downshifting for overtaking। हमने बलेनो को मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT दोनों के साथ चलाया। मैनुअल ट्रांसमिशन के गियर शिफ्ट्स स्मूथ हैं और क्लच लाइट है, सो इट्स अ लाइकेबल सेटअप। AMT के केस में भी एक्सपीरियंस्ड सम हेड नॉड। इट वाज नॉट टू प्रोनाउंस्ड, लेकिन इस सेगमेंट ऑफ प्राइस के लिए आई थिंक यू वोंट फील सेटिस्फाइड विद द ड्राइव एक्सपीरियंस ऑफ AMT, सो मैनुअल विल बी माई पिक। आई ऑल्सो लाइक द सस्पेंशन सेटअप। It is more on the softer side and the ride feels comfortable over all sorts of road inconsistencies. Soft ride का इसकी हैंडलिंग या स्टेबिलिटी पे मुझे कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं लगा and even on highway speeds I felt confident while driving it. Talking of handling, तो बलेनो में अब सेल्फ सेंटरिंग स्टीयरिंग मैकेनिज्म आता है which is there in many cars already. इसमें स्टीयरिंग व्हील अपनी सेंटर पोजीशन में आने के लिए ड्राइवर को असिस्ट करता है in order to reduce the effort. I never felt the lack of it earlier and even now it just feels normal. Anyway, बलेनो की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मुझे इसकी ब्रेकिंग एडिक्वेट लगी। It has some initial bite और ये प्रोग्रेसिव है, so the harder you press the brake pedal, the sooner you will stop. Overall, मुझे बलेनो का इंजन adequately powerful लगा and it goes without saying that it is refined and very fuel efficient. इसकी कंफर्टेबल राइड इसके डायनामिक्स को कॉम्प्लीमेंट करती है
and we think manual transmission will offer a more satisfying ownership experience in this car compared to AMT. चलिए अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं and we'll also tell you about the variant that you should buy. न्यू बलेनो टोटल 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है और इसका स्टार्टिंग प्राइस 6.35 लाख रुपीस है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इसके टॉप वेरिएंट का प्राइस 8.99 लाख रुपीस है और ऑटोमेटिक के साथ 9.49 लाख रुपीस। अगर आप बलेनो मैनुअल लेने का प्लान कर रहे हैं तो हमारे अकॉर्डिंग आपको एटलीस्ट जीटा वेरिएंट ले लेना चाहिए। जीटा के ऊपर अल्फा वेरिएंट सूटेबली प्राइस्ड है एंड यू कैन कंसिडर बाइंग इट। इस वेरिएंट में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स आते हैं। इनके अलावा साइड एंड कर्टन एयरबैग्स, ऑटोमेटिक एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, ऑटो फोल्डिंग ओआरवीएम्स, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील विद टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट, कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 9-inch touchscreen infotainment system with better touch feedback and Arcamis sound system, cruise control, head-up display, auto AC with rear AC vents, rear USB chargers और defogger इस वेरिएंट के नोटेबल फीचर्स हैं। अगर आप बजट पे हैं तो बलेनो सिग्मा कंसिडर कर सकते हैं, बट वीड रिकमेंड पर्सनलाइजेशन विद इट क्योंकि इसमें कई मस्ट हैव फीचर्स मिसिंग हैं। बजट बायर्स के लिए डेल्टा पे अपग्रेड एक्सपेंसिव है एंड वी विल नॉट रिकमेंड इट। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी जीटा टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट है और अल्फा पे अपग्रेड वैल्यू वाइज सेंसिबल है। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। If you're planning to buy the new Baleno, you should buy it because of its looks, especially इसकी frontal appearance, ride, particularly the front seat comfort, engine refinement and fuel efficiency. We like the fact कि अल्फा वेरिएंट में साइड एंड कर्टन एयरबैग्स, ESC और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी आते हैं एंड दैट द बलेनो गेट्स अ गुड ऑडियो सिस्टम नाउ। और इस वेरिएंट का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी अप मार्केट है। सो वी थिंक मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ बलेनो का अल्फा वेरिएंट इज़ अ मोर कंपेलिंग कार दैन बिफोर फॉर पर्सनल यूज़। और इसी के साथ ख़त्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके न्यू बलेनो से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके बलेनो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।